हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एएसी कॉमर्स कैरियर के यूट्यूब चैनल पर एक बेसिक अकाउंटेंसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, कौन किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। एक बार फिर से आप उसको देखेंगे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव करेंगे उसको डेबिट करेंगे या जो भी पेमेंट करेंगे उसको देंगे उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के रूल्स में, रियल्स अकाउंट के रूल्स में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट और जो जाएगा उसको क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी एक्सपेंस और लॉस को डेबिट और सभी इनकम और गेन्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसको बहुत हार्ड समझते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। इसको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते थे, शब्दों को तोड़कर बड़े एक शब्द को तोड़कर दो पार्ट बना देते थे और उसका मीनिंग आपको स्पष्ट समझ में आता था। उसी तरह से अकाउंट्स भी है। अकाउंट्स बहुत ही ईजी है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो। खेलते खेलते पढ़ना है, इसमें बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेंट पेड। अब हमको इसमें करना है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, जहां भी पेड, रिसीव, डिपॉजिट ये सब वर्ड नजर आएगा, वहां पर इफेक्ट पड़ेगा कैश पर। जैसे आपने हम थी कहीं गया, आप गए और कहीं बुक्स खरीदे और बुक्स किए तो खरीदे तो आप कैश पेड किए, तो कैश पेड करते हैं आप। ऐसा नहीं कि बुक्स खरीदते हैं और उस बुक्स वाले को एक बोरा आलू या टमाटर या गाजर आप उसको दे देते हैं। ये सब गांव में चलता है सिस्टम, जो आप लोग पढ़े होंगे बाट सिस्टम, जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स। लेकिन यहाँ पर आपको गुड्स के बदले में पैसा देना होता है, कैश देना होता है। इसलिए जहाँ भी पेड रहे, रिसीव रहे और डिपॉजिट रहे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट में कैश लिख देंगे। और जैसा कि अभी हमने बताया संधि विच्छेद की तरह बिल्कुल अलग कर करके आराम से पढ़ेंगे। देखिए, पहला इफेक्ट पड़ा रेंट पर और दूसरा इफेक्ट पड़ा कैश पर। अब एकदम आराम से दोनों पार्ट को समझिए। रेंट कौन सा अकाउंट है? तो रेंट जो है उसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? तो ये रियल अकाउंट है। अब हम लोग रूल्स इसका अप्लाई करेंगे। रेंट पे कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा। अगर रेंट पेड करते हैं तो एक्सपेंस होता है और रेंट रिसीव करते हैं तो इनकम होता है। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपको देखना होगा। अब आप आ जाइए नीचे, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स देखिए। जब भी पेड करेंगे तो क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आप इस पोर्शन को भूल जाइए, रेंट वाले पोर्शन को। अब देखिए, पेड करेंगे तो अब कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश आएगा या जाएगा? तो पेड का मतलब होता है देना, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब हम लोग रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए, रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट, तो कैश तो आ नहीं रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, यानी जो जाएगा उसको क्रेडिट, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, इसको तोड़ तोड़ कर समझो, अच्छे से समझो। फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट रिसीव, फिर देखिए यहाँ पर रिसीव आ गया, तो रिसीव के लिए सबसे पहले हम लोग कैश लिखेंगे। तो एक इफेक्ट कैश पर और एक इफेक्ट इंटरेस्ट पर। पहले आप इसको अंडरलाइन करो और उसके बाद इसको देखो, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश रियल अकाउंट है। अब आप यहाँ पर देखो, जब भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो आपका इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? तो रिसीव का मतलब हो रहा है आना, इनकम। जैसे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाइए फिर दूसरे पोर्शन कैश पर। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? जब भी रिसीव करेंगे तो रिसीव का मतलब आना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए,
पहले वाले में पेड था तो कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया, और दूसरे वाले में रिसीट था इसलिए कैश जो है वो आपको क्या हो गया, डेबिट हो गया। बहुत ही आसान है। इसी तरह से बहुत सारी एंट्रीज आएंगी और आप उसको करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सनल अकाउंट हो जाए, दोनों रियल अकाउंट हो जाए, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोनों, जैसे देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर कैसे खरीदा, तो कैश दे के खरीदा। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है, तो कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। दोनों रियल अकाउंट हो गया, डरना मत। अब आप रियल अकाउंट का रूल्स को देखो। आप जब भी दुकान में जाते हो और उसके बाद से आप वहाँ पर सामान खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो क्या होता है, फर्नीचर आता है और पैसा जाता है। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों रियल अकाउंट है। तो देखो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो जो आएगा उसको डेबिट और जो जाएगा उसको क्रेडिट। बस यही ध्यान आपको रखना है कि हमको सबसे पहले, अभी मैंने बोला ना कि इसको देखो कि किस किस आइटम पर इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे इंफॉर्मेशन पर किस पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। अब जैसे देखो, यही अगर हम कैश के जगह क्रेडिट रखता, सेम क्वेश्चन होता, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन, इतना ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर ये लिखा रहे क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट, तभी भी क्रेडिट होगा, और अगर ये नहीं भी लिखा रहे ऑन क्रेडिट, सिर्फ मोहन लिख के छोड़ा हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार। तो देखिए एक फर्नीचर पर इफेक्ट पड़ा, एक मोहन पर इफेक्ट पड़ा। फर्नीचर इज रियल अकाउंट एंड मोहन इज पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर ये रियल अकाउंट है और मोहन जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा, यानी रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट करेंगे। और किससे खरीद रहे हैं, तो मोहन से, तो मोहन द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप ध्यान रखेंगे, इसी तरह से हमको बनाना है। ये बहुत ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत टफ समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसको अपने आप में शब्दों में उलझ जाते हैं, वर्ड में उलझ जाते हैं, इंफॉर्मेशन में उलझ जाते हैं। तो आपको इससे बचना है। जैसा कि मैंने आपको कहा संधि विच्छेद की तरह, यानी बिल्कुल अलग अलग कर दो। किस पर इफेक्ट पड़ता है पहले ये देखो, उसके बाद वो देखो, उसको अंडरलाइन कर लो, और वो देखो कि वो कौन सा अकाउंट है। पहले नेचर देखो, कौन सा अकाउंट का नेचर है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके रूल्स को अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट है तो उसके रूल्स को अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है तो उसके रूल्स को अप्लाई करेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो, ये हम लोगों को प्रयास करना है। बेसिक का थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हम बहुत जल्द ही आपको इसका जनरल एंट्री बनाना, डे टू डे ट्रांजैक्शन करना, कैसे हम इसका डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं उसको पढ़ेंगे। पार्ट 3 लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, और आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो भी मैं बनाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।